नमस्ते। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। छोटे बच्चों के लिए है ये कहानी। दादी और नानी की कहानियाँ सुनी होंगी आपने और बहुत बच्चों को पसंद आती हैं। तो आज मैं आपको वही एक कहानी सुनाऊंगी, उसी में से एक। शायद किसी ने सुनी भी हो या हो सकता है वो नई हो, पर लेकिन जितनी बार भी सुन लीजिए, हर दादी सुनाती है, हर नानी सुनाती है, फिर भी हर बार ये नई लगती हैं। तो आज मैं आपको ये कहानी सुनाना शुरू करती हूँ। सुनी हुई हो तो भी खुश हो लीजिएगा, और अगर पहली बार सुन रहे हो तो भी खुश हो लीजिएगा, क्योंकि ये कहानी मैंने कहीं से सुनी या पढ़ी नहीं है। ये कहानी मैंने खुद अपनी पोती को सुनाई थी, उसकी डिमांड पर। तो आज मैं बहुत ढेर सारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियों के लिए ये कहानी कहती हूँ। एक बार एक जंगल था, और उस जंगल में बहुत ढेर सारे जानवर रहते थे। और वो जानवर आपस में मिलजुल के प्यार से खुशी खुशी रहते थे। वहाँ कोई झगड़ा नहीं करता था। जैसे हम लोग मना करते हैं ना कि झगड़ा करना बुरी बात है, झगड़ा नहीं करते, प्यार से रहते हैं, वैसे ही उन लोग को समझाया। वो सब बहुत प्यार से रहते थे। उस जंगल का राजा कौन था पता है? उस जंगल का राजा था शेर। कैसे बोलता है शेर? हाँ, ऐसे। तो वो शेर जो था वो बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा कि अभी तो मैं देख रहा हूँ कोई भी झगड़ा नहीं करता है, कोई भी यहाँ पर लड़ाई नहीं करता है, तो क्यों ना एक बार इनकी परीक्षा ले ली जाए। होते हैं ना, जब अपन पढ़ने जाते हैं स्कूल में तो एग्ज़ाम्स होते हैं ना आपके, वैसे ही उसने सोचा कि चलो हम लोग एक बार इन लोगों का एग्ज़ाम लेते हैं, देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। तो क्या हुआ कि उसने मुनादी करा दी। मुनादी मतलब जानते हो? नहीं जानते होगे तुम लोग। मुनादी का मतलब होता है, उसने घोषणा करवा दी, ढोल बजवा दिया और कहा कि एक कंपटीशन रखा जा रहा है। कंपटीशन तो जानते ही होगे, प्रतियोगिता। एक प्रतियोगिता रख रहे हैं जिसमें सभी लोगों का आना अनिवार्य है, सबका आना ज़रूरी है ना? अच्छा, मज़ा आ रहा है ना सुनने में? बताओ, आ रहा है ना मज़ा? अगर मज़ा आएगा और कमेंट आएंगे तो मैं फिर और कहानियाँ सुनाऊंगी आप लोगों को रोज़। फिर क्या हुआ कि जब कंपटीशन रखा गया, प्रतियोगिता रखी गई, तो वो प्रतियोगिता क्या थी? वो प्रतियोगिता ये थी कि जंगल के सभी जानवरों को राजा के घर खाना खाने आना था, क्योंकि उस दिन राजा का, शेर राजा का जन्मदिन था। आने वाले हफ्ते में वो जन्मदिन पड़ रहा था। तो उस दिन राजा ने कहा सब मेरे घर भोजन करेंगे और हम लोग प्रतियोगिता करेंगे। जैसे आप अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हो तो क्या करते हो, गेम्स रखते हो ना, वैसे ही उसने भी कहा, राजा ने भी कहा कि उसी दिन प्रतियोगिता होगी। सब लोग ने कहा कि भाई क्या प्रतियोगिता होगी राजा जी? तो राजा ने बताया कि उस दिन जो है, जो सबसे अच्छा जानवर होगा जंगल का, बुद्धिमान भी होगा, समझदार भी होगा और शांत भी होगा, मददगार भी होगा, उसको ये इनाम दिया जाएगा। सब लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि सब लोग तो झगड़ा ही नहीं करते थे। तो सब लोगों ने क्या सोचा कि जब हम झगड़ा करते ही नहीं हैं तो हम लोगों में से तो कोई भी जीत जाएगा, लेकिन और अच्छा करना पड़ेगा। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि हमको फर्स्ट आना है ना, तो बहुत सारी मेहनत करते हैं, वैसे ही
बोला भाई ठीक है, चलो। सब लोग अपने अपने में जुट गए। तो क्या हुआ कि वहीं पर सब हाथी जो था वो अपने एक्सरसाइज में, अपने जंगल के उल्टे जो सूखे हुए तने वने थे वो हटाने लगा, जो और साफ सफाई में लग गया, जंगल के पेड़ों को इधर उधर फेंक कर साफ करने लगा कि गंदगी फैली है। और माने हर जानवर कुछ न कुछ बिजी हो गया अपने काम में, व्यस्त हो गया अपने कामों में कि हमें अच्छा बनना है। उसी समय एक छोटा चूहा भी था वहाँ पर, उसका नाम था चुनमुन। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो क्या मुझे इनाम नहीं मिलेगा? माँ ने कहा, बेटा छोटे और बड़े से कोई मतलब नहीं है, तुम अगर अच्छे रास्ते पे चलोगे, अच्छी बातें सीखोगे, अच्छा काम करोगे तो तुम इनाम जीत सकते हो। उसने बहुत खुश हुआ। वो उसने सोचा मैं क्या करूं जिससे मैं जीत जाऊं। वो दौड़ के गया हाथी के पास। उसने कहा, काका काका क्या मुझे कुछ काम दे सकते हो? उस हाथी ने हंस के कहा, कोई काम नहीं है, सब मैं खुद कर लूँगा। तो उदास हो गया, ऐसा मुंह बनाकर। फिर वो आगे गया। तब उसको कौन मिला? लोमड़ी मिली। लोमड़ी से उसने कहा, लोमड़ी मौसी क्या मुझे कुछ काम बता सकती हो? लोमड़ी ने सोचा ऐसे और कहा, कोई काम नहीं है, मैं खुद कर ली हूँ। बिल्ली मौसी, खरगोश, वो सबके पास गया, लेकिन किसी के पास कोई काम नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सब लोग सोचते थे अगर मैं इसको काम दे दूंगी या इससे मदद मांग लेंगे तो कहीं ये ना जीत जाए। कहाँ, बात तो ठीक है, सब अपने अपने में लगे रहे भाई। तो कोई किसी को नहीं बताया कि क्या तैयारियां कर रहे हैं सब अंदर ही अंदर अच्छा बनने के लिए। आखिरकार धीरे धीरे सोचते 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 वो दिन आ गया जिस दिन राजा का बर्थडे था, जन्मदिन था। उस दिन वो लोग सबको ही भोजन करने गए। ये छोटा सा चुनमुन चूहा अपना जंगल में अकेले बैठा था पेड़ के नीचे। सोचने लगा मैं क्या करूं। फुदक फुदक के थोड़ा थोड़ा करते करते ऐसे 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 करते करते वो आगे चला। जब वो आगे चला तो उसने क्या देखा कि जंगल में जाल फैला हुआ है। तो उसने सोचा कि जाल फैला हुआ है और चिड़ियाँ फंसी हुई हैं ढेर सारी, अब क्या होगा? पर वो तो बहुत छोटा सा था, उसको दिमाग नहीं चला कि उसे क्या करना चाहिए। उतनी देर में हाथी आए। चिड़ियों ने कहा कि काका काका प्लीज़ मुझे, हम लोगों को छुड़वा दो, हमें उड़ना है, काका हमें शिकारी ने जाल में फंसा दिया है। हाथी ने चिंगाड़ के कहा, नहीं 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 नहीं, मुझे बहुत जल्दी है, मुझे राजा के यहाँ जाना है। इसी तरह से लोमड़ी आई, खरगोश आया, सियार आया, बहुत सारे जानवर आए, लेकिन किसी ने भी चिड़ियों की सहायता नहीं करी। और वो चुनमुन वहीं पेड़ के पीछे बैठकर देखता रहा। उसको बहुत दुख हो रहा था, उसकी छोटी छोटी आंखों से आंसू आ गए। उसने सोचा कि अब ये लोग उड़ नहीं पाएंगी, शिकारी इन्हें मार के खा जाएगा या बेच देगा, मैं क्या करूं? फिर उसने बहुत सोचा। उसने अपनी माँ की बात सोची। माँ ने कहा कि जब भी कोई मुसीबत की घड़ी आए तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, बस मुसीबत का हल सोचने के लिए दिमाग लगाना होता है। उसने सोचा, उसको याद आ गया कि इसका मतलब ये है कि माँ ठीक कहती है, मुझे दिमाग आ गया, आइडिया आ गया। और वो जाके जल्दी 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 कुतरने लगा जाल को। छोटा सा था, समय लग रहा था, लेकिन धीरे 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 उसने जगह बनाई और एक एक करके सारी चिड़ियाँ उड़ गईं। जब सारी चिड़ियाँ उड़ गईं तो उसको याद आया कि मुझे तो राजा के यहाँ जाना था। तब तक वो बहुत थक गया था, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे गया। जब वो राजा के यहाँ गया, भोज खत्म हो चुका था। अब राजा प्रतियोगिता का रिजल्ट बताने वाले थे। वो बताने वाले थे कि कौन जीता कौन हारा।
वो बहुत उदास सा बैठ गया। राजा ने कहा, अब सब लोग खुश हो गए। हाथी ने बोला, अरे मैंने तो पूरा जंगल साफ किया है, अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस तरह से करते करते धीरे धीरे क्या हुआ कि वो राजा ने कहा, किसी का भी नाम नहीं लिया, और राजा ने कहा, चुनमुन ऊपर आओ। चुनमुन समझ गया कि आज राजा उसे बहुत गुस्सा करेंगे, हो सकता है सजा भी दे दे। तब चुनमुन ने कहा, जी राजा जी। राजा ने कहा, तुम कहाँ थे, इतनी देर से क्यों आए, तुम्हें पता नहीं था मैंने तुम्हें खाने के लिए बुलाया था। उसने कहा, राजा जी मुझसे गलती हो गई, मैं जंगल में रुक गया था। फिर भी उसने कुछ नहीं बोला कि मैं मदद कर रहा था। तब राजा ने बोला कि चुनमुन, वो जाल भी मैंने ही बिछवाया था और मेरी ही तरकीब थी वो, ये जानने के लिए कि कौन कैसा है। और अब मैंने देखा कि तुमने मदद करी, सारे लोग बिना मदद किए चले आए, और तुमने बिना जीतने की सोचे हुए मदद करी है मेरी, उन चिड़ियों की और मेरी भी, कि मैं जान सकूं कौन अच्छा है। तो आज ये इनाम के हकदार तुम हो, और तुम हमेशा ऐसे ही रहना, मदद करना सबकी। सब लोग बहुत खुश हुए, कोई भी गुस्सा नहीं हुआ, सब बहुत खुश हुए क्योंकि उसने अच्छा काम किया था। तो बच्चों, अब बताओ इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब भी मुसीबत पड़े, पैनिक नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, सोचना चाहिए और सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।